500 रुपये, जी हाँ, सिर्फ 500 रुपये। आज मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है। क्या एक पाकिस्तानी माँ अपने और अपने बेटे का पूरा दिन सिर्फ 500 रुपये में गुजार सकती है, या फिर दिन के आखिर में मेरा बजट भी मेरे सब्र की तरह ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी आजकल तो 500 रुपये जेब में हो तो बंदा खुद को अमीर समझने लगता है, लेकिन मार्केट जाकर पता चलता है कि ओए होए, ये तो 2 चीज़ें चिमुक गए। तो आइए मेरे साथ पूरा दिन गुजारिए और देखते हैं कि क्या हम ये चैलेंज जीत पाते हैं या नहीं। आगे चलकर आज की वीडियो में आपको ये भी दिखाना है कि हमारा नया घर कितना बन गया है, यानी उसकी अपडेट भी आपको देनी है। और ये जानने के लिए कि मैं ये चैलेंज जीत पाई या नहीं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ मेरे लिए हमेशा एक कप चाय से होता है। सच बताऊं तो पाकिस्तानी माओं की बैटरी चाय से ही चार्ज होती है। अगर चाय ना मिले तो लगता है जैसे बैटरी ही ख़त्म है। आज नाश्ते में मैंने 2 अंडे बनाए, एक मेरे लिए और एक मेरे बेटे के लिए। 2 अंडे तकरीबन 70 रुपए के, चाय के 2 कप तकरीबन 40 रुपए के, और अब तक का कुल खर्चा हो गया 110 रुपये। जब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि दिन अभी शुरू हुआ है और 110 रुपये खर्च भी हो गए हैं। अल्लाह खैर करे। मेरा बेटा भी नाश्ते की मेज़ पर आ गया और हमेशा की तरह पहला सवाल यही था, आज क्या बना है। मुझे लगता है बच्चों के पास एक ही डायलॉग होता है, और वो भी दिन में कम से कम 10 बार। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर माओं की तनख्वाह होती तो उसमें खाने में क्या बना है सुनने का भी एक अलग अलाउंस होता। वैसे आपके घर में भी यही होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुबह के मामूलात नाश्ता ख़त्म होने के बाद शुरू होते हैं। नाश्ता ख़त्म होने के बाद शुरू होते हैं असल काम, जैसे बर्तन सफाई, चीज़ें अपनी जगह पर रखना, और फिर एक नज़र पूरे घर पर डालना कि आखिर किसने क्या फैलाया है। और मज़े की बात यह है कि कभी कभी मैं खुद ही चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ और फिर पूरे घर में ढूंढती फिरती हूँ कि हाय अल्लाह, मेरी फ़लाँ चीज़ कहाँ चली गई। और आखिर में पता चलता है कि वो चीज़ या तो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने होती है, या चाबियाँ ढूंढ रही होती हैं और चाबियाँ मेरे हाथ में होती हैं। वो कहते हैं ना, जिथे मावां हुंदियां ने उत्ते भुलक्कड़पन भी हुंदा है, यानी जहाँ पर माएँ होती हैं वहाँ पे ना भूलने की बात भी आम ही होती है। तो चलें जी, हमारा चैलेंज आज पूरा दिन 500 में गुजारने का चल रहा है, और अब वक्त हो गया है दोपहर का। आज मेरे लिए दोपहर के खाने में फ्रूट है, यानी मैं एक एप्पल और एक आड़ू खाऊंगी। कभी कभी सादा चीज़ें ही सबसे अच्छी लगती हैं। और मेरे बेटे के लिए घर में पहले से बने हुए कबाब जो बने पड़े हैं ना फ्रीज़र में, उनमें से एक कबाब मैं निकालूंगी और उसके साथ उसका सैंडविच तैयार करूंगी। तो जो मेरा फ्रूट हुआ वो आ गया 50 रुपीज़ का, और मेरे बेटे का जो है सैंडविच वो पड़ा मुझे लगभग 80 रुपीज़ का। तो दोपहर के खाने का कुल ख़र्चा जो हुआ वो हुआ 130 रुपये। तो अब कैलकुलेट करें कि ज़रा अब तक पूरे दिन का ख़र्चा हमारा कितना हो गया जी। तो नाश्ते का और अब दोपहर के लंच का जो है वो टोटल जो ख़र्चा है वो 240 रुपये हो गया। सच कहूँ ना तो जब मैं हिसाब लगा रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद 500 रुपये काफ़ी होंगे, लेकिन अभी तो दिन का आधा हिस्सा भी नहीं गुज़रा। कभी कभी ना माएँ खुद के लिए सिर्फ़ एक फल पर भी गुजारा कर लेती हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं। आप देख लें, आपके सामने है कि मैंने खुद तो फल खाया है, लेकिन अपने बेटे के लिए एक अच्छा सैंडविच बनाया है जिसको खाकर वो बड़ा खुश हो गया। शायद यही माँ होने का एक खूबसूरत पहलू है। और मेरा बेटा भी सैंडविच देखकर खुश हो गया। बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ इनकी पसंद की एक प्लेट ही काफ़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ये हमारा घर बन रहा है। और कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं बादल आए हुए हैं, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्वाबों का घर जो है वो तामीर हो रहा है। शाम होते ही ना एक अजीब सी थकन महसूस होने लगती है, लेकिन घर के काम अभी भी ख़त्म नहीं होते। कभी कपड़े तय करना, किचन साफ़ करना, और ये सोचना कि रात के खाने में क्या बनाना है, और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे काम जो है ना पेंडिंग पड़े होते हैं, और वो हमें साथ साथ करने होते हैं। हम सब औरतों की ज़िंदगी तकरीबन एक जैसी होती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी माओं के दिमाग में एक मुस्तकिल ना नोटिफिकेशन चलता रहता है, आज रात क्या पकाना है, और इस नोटिफिकेशन का तो कोई स्नूज़ बटन भी नहीं होता।
सच ही कहते हैं कर दियां रौनकां मावां नाल हुंदियां ने ते मावां दियां रौनकां चाय नाल। तो बस जी इसीलिए फिर घर की रौनक यानी कि मैं, माँ और मुझे जो है वो चाय के साथ रौनक चाहिए। और मैंने फिर अपने लिए चाय बना ली और फिर मैं जो है वो चाय लेकर बैठ गई। और साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि आज रात को खाने में क्या बनेगा। तो रात के खाने के लिए मैंने सोचा है कि आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई जाए। तो कुल जो है ना वो आधा किलो सब्ज़ी बनाई थी, जो हमारे लिए काफ़ी रही। आधा किलो आलू बैंगन तकरीबन 120 रुपये, और जो 2 रोटियां हमने खाई वो तकरीबन 20 रुपये की। तो रात के खाने का ख़र्चा हुआ 140 रुपये। तो आप लोग ज़रा मेरे साथ साथ सारे दिन के पैसों का भी हिसाब लगाते जाए ना। आखिर मैंने जो है वो पूरा दिन गुजारना है 500 रुपये में। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो साथ हिसाब भी ज़रा लगाएं कि मेरा दिन 500 में गुजर भी रहा है या नहीं। तो अब ज़रा पूरे दिन का हिसाब देखते हैं। नाश्ता 110 रुपये का, दोपहर का खाना जो था वो 130 रुपये का, रात का खाना 140 रुपये का, और कुल ख़र्चा जो है ना वो 380 रुपये। और मैं हैरान हूँ कि हम 500 रुपये की बजाय सिर्फ़ 380 रुपये में अपना दिन जो है वो मुकम्मल कर गए हैं। अच्छा, इसमें ना ये मेरी शाम की जो चाय है उसके पैसे जो हैं वो भी ऐड कर लें अगर, तो वो जो हैं वो तकरीबन 430 रुपीज़ बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम तो जी अपना चैलेंज जो है वो हमारा जो है हम जीत गए हैं। तो आज का चैलेंज हमारा कामयाब रहा। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि शायद हम 500 रुपये से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन तो जो है वो हमारा 500 रुपये से कम में गुजर गया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आजकल 500 रुपये की भी अपनी इज़्ज़त है। इसे खर्च करने से पहले बंदा 2 बार सोचता है। और अगर आप पंजाब से हैं तो आप इस बात को ज़रूर समझेंगे। 500 रुपया हुण वो गल नहीं रही जिहड़ी साडे बचपन में हुंदी सी। हाँ जी हमारे बचपन में तो 500 का बहुत कुछ आ जाया करता था। अगर आपके घर में एक दिन का ख़र्चा कितना होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताएं कि क्या आप 500 रुपये में पूरा दिन गुजार सकते हैं। अच्छा, जो जो ये समझता है कि वो अपना पूरा दिन 500 में गुजार सकता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में एक नए दिन, नए कामों और शायद एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।